जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूथ ने हमेशा हर शोबे में अपना लोहा मनवा लिया है। चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे फ़ौज में जाने की बात हो, चाहे माउंटेनियरिंग की बात हो, यहाँ के यूथ ने एक मिसाल जो है हमेशा कायम की है। और ऐसे ही दो यूथ हैं हमारे साथ जुड़े हुए। एक आबिदा है, इनका ताल्लुक़ लद्दाख से है, और दूसरा मोहित है जो कि जम्मू से है। तो इन्होंने एक जो कारनामा है वो अंजाम ये दिया है कि इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है उसको सर किया है, उसको फ़तेह किया है, और वहाँ पर तिरंगा गाड़ के ये लोग आए हैं। पहले मोहित से बात करेंगे, उसके बाद आबिदा से। मोहित, किस तरह से समझते हो अपनी आप इस जो अचीवमेंट आपने की हासिल की है, तो क्या समझते हो आप इसे? जय हिंद। मैं कैडेट मोहित कनातिया, 4th जन के बटालियन एनसीसी जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट से। तो जर्नी की मैं बात करूं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी, बहुत ही मुश्किल था। सिलेक्शन लेना ही एक अपने आप में चैलेंज था। माउंट एवरेस्ट तो दूर की बात, सिलेक्शन एक बहुत ही टफ सिलेक्शन और फेयर सिलेक्शन था। मैं जब दिल्ली सिलेक्शन देने के लिए गया तो मुझे लगा नहीं था कि मेरी सिलेक्शन होगी। बहुत सारे कैडेट आ रखे थे, कोई नेशनल प्लेयर, कोई कैसा। तो जब मैं ट्रायल दे रहा था तो मन में यही डर था कि होगा कि नहीं। मैंने अपना 100% दिया और मैं 36 कैडेट में सिलेक्ट हुआ। और 36 कैडेट में सेलेक्ट होने के बाद हमें माउंट अबी गामिन उत्तरकाशी भेजा गया। माउंट अबी गामिन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठंड से झेलना, माउंटेन सिकनेस से कैसे गुजरना, पहाड़ों से कैसे रहन सहन पहाड़ों का। और माउंट अबी गामिन के बाद हमें 8 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स को सियाचिन ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और जिसमें मैं भी एक जम्मू कश्मीर का लड़का था। और सियाचिन में ट्रेनिंग करने के बाद हमें महसूस हुआ कि ये कोई आसान काम नहीं है। हमने उधर के सोल्जर से सीखा कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हुए इतनी बर्फ़ में वो खड़े रहते हैं, वो हिलते तक नहीं। और सियाचिन में ट्रेनिंग करने के बाद हमें से 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया और हमें नेपाल माउंट एवरेस्ट के लिए भेजा गया। तो आबिदा, आप बताओ, मैं ये नहीं पूछूंगा कि फ़ीमेल हो कि आपने किस तरह से ये कारनामा अंजाम दिया, क्योंकि आज फीमेल जो है हर शोबे में आगे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये ज़रूर रहेगा कि लद्दाख से आप ताल्लुक़ रखती हैं तो एक पोटेंशियल होता है वहाँ के लोगों में, लेकिन माउंट एवरेस्ट को सर करने का ख्वाब जो है वो कब देखा आपने? सर, जो मेरे जय हिंद एवरीवन, मेरा मेरा नाम जूनियर एंड ऑफिसर आबिदा है। मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट की कैडेट हूँ। तो ये इंस्पिरेशन जो मिली है मेरे घर वालों से मिली है, मेरे फादर से मिली है, जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। जो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि एक माउंट एवरेस्ट का ट्रायल आया है, मैं देना चाहूँगी। उन्होंने बोला कि माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, अगर तुम वो फ़तेह कर लोगे तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो, तो तुम जाओ। तो मैं उससे इंस्पायर हो गई कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। एंड ज़्यादातर लोगों की फैमिली सपोर्टिव नहीं होते, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, पर मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड उस सपोर्टिव नेचर की वजह से और ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, जो एनसीसी ने मुझे दिया है, उस वजह से जो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ पाई, अपना ड्रीम को पूरा कर पाई। जो मैं सुनती थी, पढ़ती थी कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, बस सुनती थी मैं लोगों टीचर से कि हाँ हाँ, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पहाड़ वो पर चढ़ पाऊँगी, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो मेरे करियर में आगे एक बूस्ट बनेगा। एंड वी आर वेरी थैंकफुल ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन एंड डीजी एनसीसी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ये बताइए, सफ़र कैसा रहा, कब आपने इसकी शुरुआत की, ट्रेनिंग के बारे में वो थोड़ा बताइए ब्रीफली। हमारी शुरुआत ही हुई थी 1 साल पहले। हमारी ट्रेनिंग बोला गया था कि माउंट एवरेस्ट को सबको पता है कि बहुत चैलेंजिंग है, तो हमारी ट्रेनिंग 1 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। अगस्त 2024 में हमारी सिलेक्शंस हुए यूनिट में, और ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट किया गया था। 17 लाख में से अभी तो 20 लाख हो गए हैं, इतने वैकेंसी बढ़ गई है एनसीसी में। 17 लाख में से सिर्फ 250 को दिल्ली बुलाया गया था ऑल ओवर इंडिया से, जो 17 डायरेक्टरेट्स हैं। तो उसमें से सिर्फ 36 को सेलेक्ट किया गया था। उसकी वजह से उस 36 में मैं भी थी। एंड उस 36 के बाद हमें आबी गामिन करवाया। माउंट प्री एवरेस्ट है, जो उत्तराखंड में है, एक पहाड़ी है जिसकी हाइट है 7355। और उसके बाद उसमें हमने सीखा कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकती है। अगर आप छोटे मोटे एक्सपेडिशन भी करोगे तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, बेसिक हमें एक आइडिया दिया गया था। एंड उसके बाद हमें सियाचिन लेके गए। जो सियाचिन में हमें पता चला, हमें मेंटली जो वो स्ट्रॉन्ग बनाया सियाचिन ने, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बूस्ट मिल गया कि अपने कॉन्फिडेंट में, कि अब हम टेम्परेचर को झेल सकते हैं। अब हम थोड़े प्रिपेयर हो गए हैं कि माउंट एवरेस्ट को, कि उसमें कॉन्फिडेंस दिला दिया था कि हम माउंट एवरेस्ट को फ़तेह कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारी दिल्ली पहुंचने के बाद जो 5 कैडेट, 5 लड़के और 5 लड़कियों को बुलाए थे, वहाँ पर हम मेरी मार्च में भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी। नेपाल जाने से पहले भी हमारे ट्रेनिंग होते थे। 15 kg लोड
के साथ भागना, एंड उसके बाद हमें नेपाल पहुंचने के बाद खुम्बू आइसफॉल से भी तो पार होना था हमें, तो इसलिए हमें एक पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ के नेपाल के गाइड्स होते थे, शेरपास होते थे, वो हमें ट्रेनिंग देते थे। वहाँ बेस कैम्प में जो हम 1.5 मंथ बैठे थे, वहाँ हमें ट्रेनिंग दी गई पूरी की पूरी कि खुम्बू आइसफॉल को कैसे पार करना है, लैडर्स कैसे क्रॉस करने होते हैं, एंड क्रेवास खुल जाते हैं तो उसको कैसे पार कर सके हम, तो वो सब सीखा हमने। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी वहाँ पे कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप पे भरोसा करोगे, तो मैंने जैसे अपने आप पे भरोसा किया और माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो आप अपने आप पे भरोसा करोगे तो मैंने तो माउंट एवरेस्ट फतेह किया, आप तो शायद स्पेस अपने एस्ट्रोनॉट जितने भी वो भी स्पेस को भी पार कर सकते हो आप, एंड अपने गोल को भी हासिल कर सकते हो। तो आबिदा, कोई ऐसा इंस्टेंस आया, कोई ऐसा पल आया जब आपकी हिम्मत ने जवाब दिया, लेकिन दिल में जो ख्वाब था उसने फिर से हिम्मत को जुटाया और आप आगे चले गए, वो शेयर करना चाहें? यस सर, जब हम सबमिट के जाते हैं तो उसमें 12 घंटे लगते हैं और हम उसमें वेट नहीं कर सकते, कोई रेस्ट नहीं होता। पर जब हम ऐसे ही चल रहे होते, ट्रैकिंग कर रहे होते, उसमें रेस्ट करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। पर जब हम सबमिट पे फाइनल पुश करते तो यू हैव टू वॉक कंटिन्यूसली, आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आप बीच में बैठ गए तो समझो कि आपको वापस आना पड़ेगा, या फिर आपको वहीं पर ही आप पहाड़ों में ही बस जाओगे। तो इसलिए कंटिन्यूस वॉक करना पड़ा हमें, एंड ठंड थी और आंखें पलके जम रहे थे हमारे, पूरा जो ऑक्सीजन मास्क था उससे पानी बह रहा था, वो पूरा जम गया था। तो तब लगा कि मैं माउंटेन में क्या कर रही हूँ तब लग रहा था कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। तब उसके बाद मुझे अंदर से जब मेरा दिमाग और दिल का कनेक्शन बन गया और मेरे आवाज़ आई एक कि तुम यहाँ अपने ड्रीम को पूरा करने आए हो, तुम यहाँ अपने सपने को पूरा करने हो, माउंट एवरेस्ट जो फतेह करना है वो करने आए हो, जो 1 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की मेहनत है, वो उसका फल लेने आए हो। तो वो मेरी आवाज़ थी सच अंदर साइड में। बने रहे। मोहित, आप कोई ऐसा इंस्टेंस शेयर करना चाहोगे, ऐसा कोई पल जिस तरह से आबिदा ने कहा कि हिम्मत जवाब दे गई थी? जी सर मैं बात करूं ऐसे पल की, तो जब हम समिट के लिए जाते हैं ना, तो सर उधर रिजेस आती हैं। हम एक रिज पार कर रहे थे, तो जैसे डाउन जाएं आगे एक और रिज, जैसे पार करें आगे एक और रिज। हम शेरपा से पूछ रहे थे सर कितना रह गया, बोले थोड़ा सा रह गया। हम चलते गए आगे, जैसे एक रिज पार की, फिर से एक और रिज। वहाँ हिम्मत हार गई कि कब आएगा, यहाँ बस इधर ही होगा, आगे नहीं जा पाएंगे। फिर मन में एक जुनून था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा लहराना है, और यही बात ऊपर तक ले गई सर। तो क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो यूथ है, तो उनके लिए मैसेज? जम्मू कश्मीर लद्दाख के यूथ में मैंने देखा है बहुत टैलेंटेड है, बट मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि गलत रास्तों से बचो, नशे से दूर रहो, मेहनत करते रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने भारत का नाम, अपनी स्टेट का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करो, ताकि आपके माँ बाप को भी गर्व हो कि मेरा बच्चा है। जय हिंद। आबिदा, कितना स्कोप आप देख रहे हो, अगर जम्मू कश्मीर यूथ की हम बात करेंगे, माउंटेनियरिंग या स्पोर्ट्स में किस तरह से वो एक्सेल कर सकते हैं? ऐसे जैसे स्कोप तो बहुत है, हम खुद पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो स्कोप बहुत है इसमें। आप आगे इसमें करियर भी बना सकते हो, बहुत अच्छा इसमें रोल निभाता है ये। एंड जो यूथ है वो, जैसे कि मोहित ने बोला कि बहुत टैलेंटेड है सर, बहुत ज़्यादा। और मैं सोचती हूँ कि वो टैलेंटेड है पर वो अपना टैलेंट शो नहीं करते, बहुत शाई फील करते। सो आई वुड से कि अपना टैलेंट शो करो एंड आगे बढ़ो। अपने शाइनेस की वजह से ना आप पीछे रह जाते हो, एंड बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। अपने आप में कॉन्फिडेंट रखो कि ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे में टैलेंट है, और टैलेंट नहीं भी हो ना तो बी कॉन्फिडेंट कि मैं सीख लूँगी, मैं कर लूँगी। दैट शुड बी योर स्पिरिट। यस सर। तो एनसीसी ने किस तरह से मदद की, किस तरह से आपके ख्वाबों को जो है उड़ान बख्शी एनसीसी ने? एनसीसी ना बहुत सारे एक्सपीडिशंस भी करती है, बहुत स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करती है, तो उससे यूथ में ना एक आता है कि एक जोश आता है कि मैं ये जाऊं इन चीज़ों में। एंड एनसीसी एक प्लेटफॉर्म देती है उस चीज़ के लिए, उसको बूस्ट करती है, उन टैलेंट को नरिश करती, ग्रूम करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने स्कूल में पढ़ती थी एंड मैं एनसीसी इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज मैंने जो आर्मी वाले हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन दिखते थे मेरे को, एंड मुझे वो डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ जीनी थी मेरे को उसमें। सो आई ज्वाइन एनसीसी, और उसमें मेरे को अगर आप जिस भी फील्ड में आप हो, जैसे आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, कल्चर में अच्छे हो, आपको हर चीज़ वो पूरा एक प्लेटफॉर्म देती है एनसीसी। एंड एनसीसी ने हमें अपने ड्रीम को पूरा करने का मौका दिया। आपकी जितने भी ड्रीम हो ना, वो एनसीसी एक प्लेटफॉर्म देती है, एक बूस्ट देती है कि ग्रूम करती है कि आगे जैसे आपको आर्मी में नहीं जाना भी हो, अगर आपको सिविल में भी काम करना हो तो आर्मी ये एनसीसी जो है ग्रूम करती है आपको कि उस सिविल में भी कैसे आपको जीना है, कैसे डिसिप्लिन वे में जीना है। सो जो मेरे को ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी मिली है ना सर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एनसीसी। ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कॉन्फिडेंस जो मिली है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एनसीसी एंड दिस यूनिफॉर्म दैट आई एम वियरिंग। थैंक यू सो मच सर।
तो बिल्कुल हिम्मत और हौसले की ताज़ा मिसाल है, जीती जागती मिसाल है ये दोनों। और इन्होंने ये फिर एक बार साबित किया कि अगर इंसान में लगन, हिम्मत और हौसला हो तो वो पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों को भी सर कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी।